किन्हीं महापुरुष इंसान ने बड़े कमाल की बात कहे हैं कि आपकी सफलता की कुंजी आपके हाथों में होती है। आप कितने डेडिकेशन और कितने मेहनत के साथ उस काम को अंजाम दे रहे हैं, इस बात पे आपकी सफलता निर्भर करती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लर्न विद ऑक्सफोर्ड पे। और इस चैनल पे हम लोग मेंसुरेशन की सीरीज लेके चल रहे थे और इस मेंसुरेशन की सीरीज में हमने आपको क्या क्या पढ़ाया। हमने आपको स्क्वायर पढ़ाया, हमने आपको रेक्टेंगल पढ़ाया, हमने आपको क्यूब पढ़ाया, हमने आपको क्यूबाइड पढ़ाया। आज हम लोग बात करने वाले हैं सिलेंडर मतलब बेलन पे। तो ये सिलेंडर क्या होता है, बेलन क्या होता है, इस पर बहुत डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं। अगर आपने इस वीडियो को खोल ही दिया है तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, ताकि आपको ये एक स्टॉक में सारे के सारे बेलन के जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, सिलेंडर के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, होलो सिलेंडर के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, जितने भी सारे के सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, सारे के सारे कॉन्सेप्ट को विद प्रूफ हम लोग सीखने का काम करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हाँ देखिएगा, तो सबसे पहले सिलेंडर को गौर से देखा जाए तो सिलेंडर क्या होता है, इस बात को थोड़ा सा जिक्र में लाते हैं, इसके टर्म को समझते हैं कि आखिर ये टर्म क्या क्या होता है। मेरी बात को गौर से सुनते जाइएगा, ठीक है। ठीक है, ये एक सिलेंडर है, ठीक है। अगर ये सिलेंडर को अगर गौर से देखा जाए तो ये सिलेंडर बनता कहाँ से, ये सिलेंडर आता कहाँ से, थोड़ा सा मैं इस बात को दिखाना चाहूँगा, ठीक है। अब देखिएगा कि सिलेंडर बनता कहाँ से है। चलिए देखिएगा, ठीक है, ये एक पेज है, ठीक है। सिलेंडर क्या गौर से देखा जाए तो यही सिलेंडर होता है। सिलेंडर कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। ये जो फिगर है ना, यही सिलेंडर फिगर होता है। हाँ, ये जो फिगर होता है, यही फिगर क्या कहलाता है, सिलेंडर कहलाता है। तो अगर सिलेंडर पेपर को अगर खोला जाए, मान लीजिए यहाँ से हम कटिंग करते हैं, ये कटिंग करते हैं, तो ये कटिंग करने के बाद जो निकलता है वो क्या निकलता है, एक रेक्टेंगुलर शीट निकलता है, एक आयताकार शीट निकलता है, एक आयताकार शीट निकलता है। तो इस बात को मैं पढ़ना चाहूँगा कि यदि इसको यहाँ से कट कर दिया जाए, ठीक है, इसको यहाँ से कट कर दिया जाए, इसको अगर यहाँ से कट कर दिया जाए तो क्या निकलेगा। अगर इसको यहाँ से कट करते हैं तो एक पेपर निकलेगा, ठीक है। और पेपर कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा। हम आपको A to Z जितने भी सिलेंडर के कॉन्सेप्ट होते हैं, सारे कॉन्सेप्ट को सिखाएंगे। पहले आप सीखते जाइए, इसके टर्म को पहले जान लेते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर वाले भाग क्या है, ऊपर वाले भाग को अगर हम अलग से बनाना चाहें, ये नीचे वाला जो भाग है इसको गौर से बनाना चाहें तो नीचे वाला भाग कुछ सर्किल होता है, एक सर्किल होता है, जिसको थोड़ा बढ़िया से बनाना चाहेंगे, ठीक है। एक सर्किल होता है, तो इस सर्किल के कुछ ना कुछ तो सेंटर हो गए कहीं ना कहीं। तो ये सेंटर का जो ये वाला यहाँ से यहाँ तक का जो रेशियो होता है, सेंटर से सरकमफ्रेंस मतलब केंद्र से परिधि तक का भाग होता है, ये कहलाता है इसका क्या, रेडियस। क्या कहलाता है, रेडियस। तो इसका ये सेंटर हुआ, ये क्या हो गया, और रेडियस, ठीक है। तो ये रेडियस हुआ, लेकिन इसको क्या बोलेंगे, इस पूरे एरिया को क्या बोलेंगे, ये पूरा एरिया जो है मेरे दोस्त, ये पूरा एरिया को बोला जाता है बेस। क्या बोला जाता है, बेस, ठीक है। तो यदि ये इसका एक्सिस को देखा जाए तो ओ एक्सिस का सेंटर है, तो इसका भी किसने कोई सेंटर होगा, दैट इज कॉल्ड ओ डैश। तो इस ओ डैश को यहाँ से मिला दिए, तो ओ डैश और ओ दोनों है जो सेम सर्किल होता है, ठीक है। और सबसे बड़ा बात है कि दोनों सर्किल जो होते हैं, ओ डैश सेंटर का सर्किल, ओ डैश सेंटर का सर्किल और ओ सेंटर का सर्किल, दोनों सर्किल एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। दोनों सर्किल एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, कहने का मतलब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। दोनों क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। एक्चुअली हम कहना चाहें तो आपको समझाना चाहें तो ये जो बनने का काम करता है भाई साहब रेक्टेंगल, वो इन्फिनाइट सर्किल के जोड़ने से बनता है। जैसे एक सर्किल हुआ तो एक सर्किल और जोड़ दें, 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 एक सर्किल और जोड़ दें। अब चाहे तो बहुत सारे सर्किल जोड़ते चले जाएं, जोड़ते चले जाएं, ठीक है। तो जितने भी सारे सर्किल जुड़ते हैं तो सारे के सारे सर्किल मिल मिल के, सारे के सारे सर्किल मिल मिल के, जैसे एक सर्किल यहाँ रखें, फिर सर्किल 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 बहुत सारे सर्किल रख देंगे तो क्या बन जाएगा, सिलेंडर बन जाएगा, ठीक है। तो अब इस कहानी को गौर समझाएं कि अगर हम ओ से ओ डैश को मिला देते हैं, ओ से ओ डैश, एक सेकंड के लिए इसको हटाते हैं, ठीक है, इसको बाद में काटने का काम करेंगे। ओ से यदि ओ डैश को मिला देते हैं, ठीक है, तो ओ से ओ डैश जो मिलाते हैं ये कहलाता है एक्सिस। क्या कहलाता है, एक्सिस। ये कहलाता है एक्सिस, ठीक है। ओ से ओ डैश क्या कहलाता है, एक्सिस कहलाता है। अब ओ से ओ डैश एक्सिस समझ गया, ये उसका हो गया सेंटर। तो हाइट क्या होता है, हाइट होता है जो इसका ओ डैश से ओ के जो हाइट है, एक्सिस भी कहलाता है, इसी को हाइट भी बोल सकते हैं, हाइट, ठीक है। एक्सिस जो होता है हमेशा परपेंडिकुलर होता है बेस पे,
एक्सिस जो होता है हमेशा परपेंडिकुलर होता है कहाँ, बेस पे, बेस पे ये परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो आपने बेसिक बातें जानी कि चलो ये हो गया इसका बेस, ये हो गया इसका एक्सिस, यहाँ से यहाँ तक जो ये वाला जो लेंथ है वो कहलाता है इसका हाइट कहलाता है। ठीक है, ये हाइट हो गया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो हाइट समझ लिए, रेडियस समझ लिए और अपने बेस समझ लिए। अब इस कहानी को थोड़ा और ओपन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ से एक कटिंग लगाया और यहाँ से एक और कटिंग लगाया। ठीक है, और इस कटिंग को मैंने खोला तो कुछ ऐसा पेपर आया। तो गौर से देखा जाए ये लेंथ क्या है, ये लेंथ क्या है, दिस लेंथ इज नथिंग बट पेरीमीटर ऑफ सर्किल, हाँ या ना। तो ये लेंथ कैसे बनता है, मेरी बात को गौर से समझिएगा, समझाना चाहूँगा। ठीक है, फिगर को यहाँ से कंपेयर कीजिएगा दोस्त, ये सिलेंडर हुआ, ये सिलेंडर हुआ, सिलेंडर को मैंने कट किया और ये एक क्या तैयार हुआ, ये क्या तैयार हुआ, एक शीट तैयार हुआ। तो इस सिलेंडर को जो ये सर्किल का जो ये रेडियस जो सर्किल का जो ये पेरीमीटर बना, ये सर्किल का जो पेरीमीटर बना, यही पेरीमीटर खुलता है, यही पेरीमीटर खुलता है। तो यही पेरीमीटर इसका जो ये रेक्टेंगल है उसका ये क्या बन गया, ये रेक्टेंगल का ये लेंथ है, ये हो गया इसका ब्रीथ। ठीक है, तो यही इसका ब्रीथ जो होता है वो रेक्टेंगल का क्या होता है, सॉरी ये सर्किल का क्या होता है, इस सर्किल का क्या होता है, सर्किल का पेरीमीटर होता है, परिधि होता है। तो सर्किल का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर के बराबर, यानी कि b इज नथिंग बट, मतलब इसका जो बेस है यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई है इज नथिंग बट 2 पाई आर। ये 2 पाई आर, तो सामने वाला भी 2 पाई आर। ठीक है, और ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये ऊंचाई मतलब इसका h होता है। ठीक है, ये जो लेंथ है वो किसके बराबर हो जाएगा, h के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ h हो गया और यहाँ से यहाँ क्या हो गया, 2 पाई आर हो गया। ठीक है, तो अगर गौर से देखा जाए तो यहाँ से बहुत सारी बातें आपको सीखनी है और एक एक फार्मूला को हम सिखाने की कोशिश करेंगे कि फार्मूला आखिर आता कहाँ से है। ठीक है, तो सबसे पहला जो फार्मूला होता है डेट इज कॉल्ड लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, इसको हिंदी में बोलते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। हम सारे के सारे गणित जितने भी पढ़ाएंगे, मेंसुरेशन सारे के दोनों लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, आप परेशान ना हो। ठीक है, ये रेडियस कहलाता है, इसको बेस मतलब इसको आधार भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये रेडियस, ये हाइट मतलब ऊंचाई भी हो गया। ठीक है, ये एक्सिस मतलब क्या, ध्रुव बोलते हैं, एक्सिस ध्रुव भी होता है। ठीक है, और R4 रेडियस त्रिज्या तो जानते ही होंगे, ये त्रिज्या कहलाता है। तो ये लेटरल सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, मेरी बात को गौर से सुनिएगा कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, मैं समझाना चाहूँगा। ये एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है, इसका वक्र पृष्ठ होता है जो पृष्ठ मतलब सतह का क्षेत्रफल, पृष्ठ मतलब सतह का क्षेत्रफल। तो अगर इसको गौर से खोला जाए, इसको खोल दिया जाए तो इसका सतह क्या हुआ, इसका सतह यही हुआ, इसका सतह क्या हुआ, यही सतह हुआ। अब इस सतह का क्षेत्रफल, दिस इज नथिंग बट ए रेक्टेंगल, यह एक आयत ही तो है और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रीथ। तो इसका एरिया नहीं होगा लेंथ इनटू ब्रीथ, लेंथ इनटू ब्रीथ, एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना है, लंबाई है h, चौड़ाई कितना है, चौड़ाई है 2 पाई r, यानी कि दिस इज नथिंग बट 2 पाई r h, 2 पाई r h, यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या आता है बेलन का 2 पाई r और h के बराबर होता है। कोई दिक्कत नहीं ना। तो हमने ये समझ लिया कि बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई r होता है, बट सवाल ये उठता है कि इसका आधार का क्षेत्रफल कितना होता है, आधार का क्षेत्रफल। तो इसका आधार क्या होता है, आधार का ये आधार है, आधार एक सर्किल है और सर्किल का आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। अब आपसे पूछ जाएगा कि आधार का परिमाप इसको बोलते हैं एरिया ऑफ बेस, इंग्लिश में बोलेंगे इसको एरिया ऑफ बेस, इसको बोलेंगे एरिया सॉरी पेरीमीटर ऑफ बेस। पेरीमीटर ऑफ बेस कितना हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ बेस हो जाएगा 2 पाई r के बराबर। ठीक है, इसी बेसिस पे हम लोग बहुत सारे फार्मूला ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये आपने सीख लिया, ये आपने सीख लिया, ये आपने सीख लिया। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल।
संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा मेरे दोस्त? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब टोटल पृष्ठ। अब मेरी बात को गौर से सुनिएगा, ठीक है, देखते जाइएगा क्या क्या होता है कांड, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ बोलते हैं सॉलिड सिलेंडर को, ठीक है। सॉलिड सिलेंडर मतलब वैसा सिलेंडर जैसे आपके घर में बेलन जो होता है, ठीक है, तो वो जो सॉलिड सिलेंडर होता है उसका संपूर्ण पृष्ठ मतलब एक तो पृष्ठ हुआ जो इसके चारों तरफ है, एक तो पृष्ठ हुआ जो इसके चारों तरफ है। अगर इसमें ढक्कन लगा दिया जाए, अगर कॉर्क का डिब्बा देखे होंगे तो इसमें अगर ढक्कन लगा दिया जाए तो ये भी तो एक पृष्ठ हो गया। ये इसमें अगर ढक्कन लगा देते हैं, इसमें अगर ढक्कन लगा दिए तो ये ढक्कन लगेगा तो ये भी तो एक पृष्ठ होगा, और इसमें ढक्कन लगा देंगे तो ये भी तो एक पृष्ठ होगा। कहने का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो एक तो पहले ये लेटरल सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आएगा जो कितना के बराबर है? 2 पाई RH के बराबर है। और एक आएगा ये ऊपर वाला, एक आएगा ये ऊपर वाला डेट इज कॉल्ड पाई R स्क्वायर, और एक आएगा नीचे वाला बेस, यानी कि ये भी नीचे वाला बेस क्या होता है? पाई R स्क्वायर, पाई R स्क्वायर। यानी कि अगर गौर से देखा जाए तो दिस इज नथिंग बट 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर। 2 पाई RH 2 पाई R, अगर गौर से देखा जाए तो 2 पाई R यहाँ भी, पाई R स्क्वायर 2 पाई R यहाँ भी, तो 2 पाई R अगर कॉमन लेनी है तो बच गया यहाँ पे H, यहाँ पे 2 पाई R स्क्वायर हो जाएगा, 2 पाई R स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 पाई R कॉमन लिए तो बच गया R। यानी कि फार्मूला जो होता है टोटल सरफेस एरिया का 2 पाई R इंटू H प्लस R। हम इस बात को यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। फार्मूला होता है 2 पाई R इंटू H प्लस R, ठीक है। 2 पाई R इंटू H प्लस R किसका फार्मूला होता है? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब कि टोटल सरफेस एरिया का। तो आपने इस बेलन में क्या सीखा? लेटरल सरफेस एरिया, आधार का क्षेत्रफल मतलब पेरीमीटर ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, टोटल लेटरल सरफेस एरिया। तो इतनी बातों को आपने गहराई से सीख लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इसके बात करते हैं इसके वॉल्यूम पे, ठीक है। हटा दें या भी रहने देते हैं, पहले इसका जितना भी बेसिस होता है ना सारे के सारे सीख लेंगे, फिर वॉल्यूम सीखेंगे। यहाँ तक हटा दें, यहाँ तक बातें आपने लिख ली होंगी, ठीक है। हटा देते हैं। देखते जाइएगा, ठीक है। हम आपके साथ मिलकर मेंस्ट्रुएशन की कंप्लीट सीरीज पढ़ा रहे हैं। आप इन लोगों के साथ शेयर भी करें। अगर अपने चैनल को पर नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब करने का तो पैसा कौड़ी लगता नहीं है, ठीक है, ताकि आपको ये लेटेस्ट वीडियो हमेशा मिलते रहे, नॉलेजेबल वीडियो हमेशा मिलते रहे। भाई साहब मैंने एक बात को नोटिस किया है, कोई मेरा बहुत बड़ा चैनल नहीं है, ठीक है, छोटा मोटा चैनल है। आप लोग साथ हैं तो बड़ा हो सकता है, ठीक है, बट सवाल ये उठता है कि ये छोटा मोटा चैनल पे भी अगर कंटेंट अच्छा जाए, ठीक है, वैल्यू कंटेंट का होता है। कंटेंट अगर क्वालिटी अच्छा है, कंटेंट अच्छा है, ठीक है, तो कोई भी इंसान पढ़ाई कर सकता है आराम से, ठीक है। और हमें नहीं लगता कि आप ये पूरे की पूरी जो थ्योरी है उसको पढ़ लेते हैं तो आप कौन कौन से बुक्स कवर कर सकते हैं। आर डी शर्मा आप कंप्लीट बना सकते हैं, केसी सिन्हा कंप्लीट बना सकते हैं, यूसी सिन्हा कंप्लीट बना सकते हैं, दास गुप्ता कंप्लीट बना सकते हैं और एनसीईआरटी कंप्लीट बना सकते हैं, ठीक है। और वो अभी मेरे पास जो भी स्टैंडर्ड का बुक है उसको भी बनाए, कोई बड़ी बात नहीं है। थ्योरी होता है वो, इससे ज़्यादा कुछ थ्योरी नहीं होता है, ठीक है। बस वैल्यू कंटेंट की है। जितना अच्छा कंटेंट अगर आपके पास पहुंचेगा आप उतनी ही ज़्यादा बेटर अपने आप को महसूस करेंगे, ठीक है। गौर से देखा जाए तो ये एक सिलेंडर है, तो अगर हम इसमें वॉल्यूम करने का मतलब कि इसमें कितना पानी आएगा, अगर गौर से देखा जाए तो इसमें अगर कुछ सामान रखते हैं, ठीक है, तो जैसे इसमें हम सामान रख रहे हैं, ठीक है, तो और रखें, ठीक है, और बहुत सारा सामान रखते हैं। देखिएगा, देखिए सामान रख रहे हैं तो इसमें बहुत सारा सामान रहेगा, तो इसमें कितना आएगा, ये पूरा के पूरा कितना आएगा, और इसी को हम लोग कितना आएगा, इसी को हम लोग नाम से जानते हैं वॉल्यूम के नाम से, मतलब आयतन के नाम से। तो सबसे पहले बात करते हैं आयतन की। आयतन वॉल्यूम क्या होता है देखिएगा। तो सबसे पहले नीचे कितना अटेगा, नीचे वाले पोर्शन में कितना अटेगा, तो नीचे वाले पोर्शन में इतना अटेगा, इतना ही तो अटेगा नीचे वाला पोर्शन में। और ये किसके बराबर है? बेस के एरिया के बराबर, डेट इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो नीचे पाई आर स्क्वायर हमने बताया था कि ये कितना ऊंचा है, एच होता था, तो यहाँ भी पाई आर स्क्वायर, तो इसके ऊपर भी पाई आर स्क्वायर, इसके ऊपर भी पाई आर स्क्वायर, इसके भी पाई आर स्क्वायर, 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 कहाँ तक गया? एच ऊंचाई तक। यानी कि दिस इज नथिंग बट पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम सीख लिए, कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अभी तक आपने क्या क्या सीखा। आपने अभी तक सीखा कि अगर टोटल लेटरल सरफेस एरिया जो होता है, लेटरल सरफेस एरिया होता है
2 पाई आर एच होता है, ठीक है। टोटल सरफेस की एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर होता है। बट सवाल में आपको कभी कभी आर की जगह अगर डी आ जाए, डी का मतलब होता है डायामीटर, मतलब व्यास, डायामीटर, डायामीटर मतलब व्यास। अगर इसका डायामीटर दे दिया जाए तो d जो होता है बराबर होता है 2r के, यानी कि r इक्वल टू डी बाई टू। तो अगर d के फॉर्मेट में अगर सवाल आ जाए तो आप कुछ नहीं करना, r के जगह पुट करना है d बाई टू का होल स्क्वायर इंटू एच, यानी कि पाई डी स्क्वायर बटा 4 इंटू एच, ठीक है। आप अगर लगा दें 2 पाई r के जगह लगा दें तो d बटा 2, r के जगह लगा दें d बाई टू इंटू एच, यानी खत्म, यानी कि पाई डी एच होता है लेटरल सरफेस एरिया। अगर आप यहाँ भी लगाना चाहें तो 2 पाई डी बाई टू इंटू एच प्लस डी बाई टू, ठीक है। तो आप 2 से 2 लगा दें, यानी कि पाई डी इंटू एच प्लस डी बाई टू। यहाँ से भी फार्मूला सकता है। तो फार्मूले होते नहीं, फार्मूले डिराइव किए जा सकते हैं, बस आपके पास कंटेंट अच्छा हो, थ्योरी अच्छा हो, तो आप सारे के सारे चीज़ें डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक की कोई दिक्कत नहीं ना, हटा दें। अब हम लोग सीखेंगे हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर ऐसा करते हैं कि हॉलो सिलेंडर चलो सीख ही लेते हैं, ठीक है। हॉलो सिलेंडर हेडिंग लगा लें, हॉलो सिलेंडर। इसको हिंदी में बोलते हैं खोखला बेलन। आर.डी. शर्मा में इससे बहुत सारे सवाल हैं, ठीक है, आप उन सब बना सकते हैं। ठीक है, आप महसूस कर सकते हैं कि ये किस तरह का सिलेंडर है, ठीक है। आप इस बात को थोड़ा महसूस करें। अब महसूस क्या करना है, मैं इसको आपको दिखा देता हूँ कि हॉलो सिलेंडर क्या होता है, ठीक है। थोड़ा सा मेरी बात को गौर से देखिएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये कॉपी है, ठीक है, अब इस कॉपी को हॉलो सिलेंडर बनाया जाए तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, कुछ ऐसा बनेगा। तो आपको नहीं लग रहा है ऐसा कि एक तो ये सिलेंडर और एक अंदर से ये छोटू वाला ट्रायंगल, छोटू वाला सिलेंडर, ये छोटू वाला सिलेंडर और ये मोटू वाला सिलेंडर। तो मोटू वाला सिलेंडर छोटू वाला सिलेंडर को अगर दाब के रखता है तो बनता है हॉलो सिलेंडर, ठीक है। ये हो गया हॉलो सिलेंडर। अरे देख रहे हैं आप, मुझे देख पा रहे हैं, आप मुझे देख पा रहे हैं, हम आपको देख पा रहे हैं, यही हॉलो सिलेंडर होता है। मतलब आर पार दिखना चाहिए, बस यहाँ हेलो एवरीवन, यहाँ 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 यहाँ, ठीक है, आ जाइए। ये हॉलो सिलेंडर होता है, ठीक है। अब इस हॉलो सिलेंडर को मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ, हॉलो सिलेंडर क्या होता है। हॉलो सिलेंडर को अगर ऊपर से मारते हैं कटिंग या, ठीक है, तो कुछ ऐसा निकलेगा, निकल गया। क्या आप मुझे महसूस कर रहे हैं? अरे आप दूरबीन में देखते हैं, आइए, देख रहे हैं आप, ये छोटा सिलेंडर अंदर वाला, ऊपर वाला मोटा सिलेंडर। तो ये अंदर वाला हो गया छोटा रेडियस और ये हो गया बड़ा रेडियस, ठीक है, ये हो गया बड़ा रेडियस। ये बीच में है ना जो होल है, क्या है, होल, मतलब बीच में खाली है, ठीक है, खाली इलाका है, और ये इलाका भरा हुआ है, ये इलाका भरा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से सबसे बड़ी छोटी छोटी बेसिक सवाल जो निकलती है, ठीक है, उसको हम सीखते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में बलय के नाम से भी जानते हैं, बट हमें उससे लेना देना नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हम सीखते हैं कि जो ये बलय बना उसका एरिया क्या होगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एरिया ऑफ सेल, एरिया ऑफ सेल, ठीक है। ये बलय क्या होगा, अगर गौर से देखा जाए तो ये हो गया बड़ा वाला सर्किल, ये हो गया छोटा वाला सर्किल। बड़ा वाला सर्किल में से छोटा वाला सर्किल डिलीट कर देंगे तो ये तनी मनी सर्किल बच जाएगा। तो बड़ा वाला सर्किल का एरिया पाई, बड़ा वाला का रेडियस क्या है, बड़ा आर, और छोटा वाला का रेडियस क्या है, पाई इंटू छोटा आर का स्क्वायर। तो पाई कॉमन नहीं है तो आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। और आपने कभी न कभी किसी ना किसी मोड़ पे किसी न किसी शिक्षक ने आपको सिखाया होगा कि पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस का बी, ठीक है। तो ये हुआ बलय एरिया ऑफ सेल, ये वाला एरिया, ठीक है। बट इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, आगे जाके लेना देना होगा, बस आप सीखें यहाँ से, ठीक है। तो ये वाला का रेडियस हो गया छोटा आर
ठीक है। और ये वाला रेडियस हो गया मोटा वाला का बड़ा आर, ठीक है। ये हो गया इसका सेंटर, ये आई इसका सेंटर, ये आई इसके सेंटर और इसके सेंटर के मिला तो ये हुआ इसका एक्सिस, कहिए ना हाँ, ठीक है। तो ये इसका एक्सिस हो गया। अब हम बात करेंगे एक एक करके, एकदम गौर से बेहतरीन से आराम से सीखते जाएं, ठीक है। पहले इसको बात करेंगे हम टोटल लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, एल से मतलब हिंदी में बोलेंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। ये अगर गौर से देखा जाए तो इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, इस बात को थोड़ा सा गौर से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और समझने की कोशिश ये करते हैं कि इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, अगर गौर से देखा जाए तो यहाँ समझिएगा, ठीक है। इसका वक्र पृष्ठ मतलब चारों वाला का एरिया, ये क्या हो जाएगा, ये वाला का एरिया, ये बाहर वाला सर्किल, ये बाहर वाला सर्किल का जो रेडियस होगा बड़ा आर होगा, तो बाहर वाला सर्किल का एरिया रेडियस 12 आर, तो इसका वक्र पृष्ठ हो गया 2 पाई आर एच बाहर वाला का। अब गौर से देखें तो ये अंदर वाला तो पृष्ठ है ना, ये अंदर वाला भी तो पृष्ठ है ना, अलग बात है ये छोटा वाला है, छोटू वाला है। अगर अंदर वाला भी पृष्ठ है, अंदर वाला छोटू वाला है, तो छोटू वाला का तो छोटू रेडियस के साथ इसका निकाल देते हैं वक्र पृष्ठ 2 पाई छोटू आर एच, ठीक है। तो बन गया क्या 2 पाई एच इंटू बड़का आर प्लस छोटका आर। कोई दिक्कत है यहाँ तक में? नहीं ना। तो अपने अपने वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लेटरल सरफेस एरिया अपने होलो स्फीयर का तो निकाल दिया, ठीक है। अब निकालना है क्या आपको टोटल सरफेस एरिया, तो आप यहाँ से टोटल सरफेस एरिया भी निकाल सकते हैं, ठीक है। मेरे पास जगह की कमी है, क्या करेंगे गरीब आदमी है, बट यहाँ देखें टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। इसको हिंदी बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। जो जो दिखाएंगे जजमान वो देखिएगा जजमान, ठीक है। सबसे पहला बात जो आपको देखना है वो ये देखना है कि टोटल सरफेस एरिया में लेटरल सरफेस एरिया तो आएगा, मतलब ये वाला एरिया आएगा, जो निचुआ में है वो वाला एरिया आएगा, और ई एक जो मोटैया है वो वाला एरिया आएगा, और एगो ई वाला मोटैया है वो भी एरिया आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, ठीक है। तो हम इसको हटा देते हैं, इस बले को सिर्फ फोटो हटाते हैं, ठीक है, सिर्फ ये फिगर जो हटा देते हैं, ठीक है। अब मेरी बात को समझिए, यहाँ पर लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, लिखते चलिएगा। जो जो दिखाएंगे जजमान वो देखिएगा। बाहर वाला, ये बाहर वाला सरफेस, ये बाहर वाला सरफेस का एरिया, ये बाहर वाला सरफेस का एरिया कितना, ये बाहर वाला सरफेस का एरिया कितना, तो बाहर वाला सरफेस का एरिया 2 पाई बड़का आर इंटू एच, ठीक है। ये छोटा वाला सर्किल, नीचे वाला सर्किल का नीचे वाला जो सर्किल है उसका एरिया हो गया, सॉरी इसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया 2 पाई आर एच हो गया, ठीक है। उसके बाद एगो सेल यहाँ पे आएगा, अरे ये वाला जो आएगा ना नीचे वाला एगो सेल, ये वाला एरिया आएगा ना, और एगो ऊपर में, मतलब आएगा क्या 2 इंटू पाई बड़का आर स्क्वायर, 2 इंटू पाई 2 पाई बड़का आर स्क्वायर माइनस का छोटका स्क्वायर। अरे पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एगो के, तो दो के कितना 2 पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। अगर आप गौर से देखिएगा आपको कुछ दिखेगा, ठीक है। और क्या दिखेगा? बहुत कुछ दिख सकता है। 2 पाई आर 2 पाई एच, 2 पाई एच यहाँ भी 2 पाई एच है, तो 2 पाई एच कॉमन लेनी है, तो बच गया आर बड़का आर प्लस छोटका आर, ठीक है, प्लस 2 पाई। अगर कौन सा देखा था आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, फिर से हो गया आर प्लस आर इंटू आर माइनस का आर, ठीक है। नीचे वाला को थोड़ा सफा चट कर देते हैं, हटा देते हैं, तो हो गया 2 पाई एच इंटू आर प्लस आर, ठीक है। इसको ऐसा करते हैं कि 2 पाई हमको यहाँ दिख गया, ठीक है, आपको भी दिख गया होगा, 2 पाई दिख गया, यहाँ भी 2 पाई, तो 2 पाई कॉमन ले लेते, तो बच गया क्या आर प्लस आर इंटू क्या बच गया एच। ऐसा करें आर प्लस आर भी है ना, तो 2 पाई इंटू आर प्लस आर ही कॉमन ले लें, 2 पाई इंटू आर प्लस आर कॉमन ले, तो बच गया क्या एच प्लस 2 पाई इंटू आर प्लस आर कॉमन हो गया, तो बच गया आर माइनस का आर। ये जो फॉर्मूला निकला 2 पाई आर प्लस आर इंटू एच प्लस आर माइनस आर, ये निकला आपका टोटल सरफेस एरिया, मतलब कि क्या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ये किसका? हॉलो सिलेंडर का, मतलब कि हॉलो सिलेंडर कहने का मतलब इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालनी है और टोटल सरफेस एरिया भी निकालनी है। अब सवाल उठता है इसका वॉल्यूम का। वॉल्यूम कहने का मतलब आयतन। इसका आयतन क्या होता है, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, ठीक है। आयतन क्या होगा, ये बड़का वाला सिलेंडर में से छोटका वाला सिलेंडर, बड़का वाला सिलेंडर में से छोटका वाला सिलेंडर को डिलीट कर दें, लेकिन डिलीट नहीं करना हमको, इसका अगर वॉल्यूम निकालना है तो इसमें तो हमको उतना ही पानी हटेगा जिसका नीचे वाला का एरिया है, ठीक है। देखिए इसका जो आयतन, इसका जो वॉल्यूम है वो कितना आएगा, जो नीचे वाला जो छोटा वाला सिलेंडर है उसमें जितना पानी हट जाए तो कितना पानी हटेगा, तो पाई आर स्क्वायर एच,
पाई छोटा आर स्क्वायर, ये तो गया नीचे वाला का एरिया, इतने ना पानी हटेगा नीचे वाला एरिया में, और कितना ऊंचा तक, तो एच ऊंचा तक, तो पाई आर स्क्वायर एच ही होता है, बस छोटा वाला ये वॉल्यूम होता है मतलब होलो सिलेंडर का। बट सवाल में आपका वॉल्यूम सिलेंडर का नहीं पूछता, ठीक है, इसमें मतलब इसका वॉल्यूम नहीं पूछता कि इसमें कितना पानी गया, आपसे पूछेगा कि ये जो मेटल से बना हुआ है होलो सिलेंडर उसका कितना वॉल्यूम होगा, तो उसको भी सीख लेते हैं, ठीक है, कंप्लीट ऐसे आपका थ्योरी हो जाएगा, ठीक है, हटा देते हैं, लिख लिए होंगे ना। अब देखिएगा वॉल्यूम ऑफ मेटल, वॉल्यूम ऑफ मेटल कहने का मतलब धातु का आयतन, धातु का आयतन, गौर से देखते जाइएगा, ठीक है। पहले इसका आयतन, ये वाला आयतन, पूरा का आयतन कितना, पूरा का आयतन पाई बड़ा का आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये इसमें से पूरा का आयतन में से छोटका का आयतन घटा देते हैं, पाई छोटका आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो क्या बच गया, ये वाला बच गया सेल वाला। अगर आप गौर से देखें तो ये बड़ा वाला का आयतन, इस बड़ा वाला के आयतन में से ये छोटा वाला का आयतन डिलीट कर दें तो केवल यही सेल बच गया कि नहीं, ये सेल वाला मतलब केवल ये वाला, केवल इसका एरिया बच गया, ये मोटाई चौड़ाई लंबाई वाला का एरिया बच गया, मतलब वॉल्यूम बच गया, ठीक है। तो वॉल्यूम बच गया तो कितना हो गया, पाई एच यहाँ भी, तो आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर, पाई एच इंटू आर प्लस आर इंटू आर माइनस का आर। यहाँ से आपने वॉल्यूम ऑफ मेटल निकालना सीख लिया। तो आज की क्लास में आपने कंप्लीट सिलेंडर बेलन के बारे में सीखा। आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाएं ताकि उनको भी सारी की सारी एक वीडियो में कंप्लीट ये थ्योरी मिल जाए, ठीक है। तो आप इसके बाद कहीं भी सवाल बनाएं और जो भी डाउट्स हो आप इंस्टा जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है आप वहाँ से ज्वाइन हो जाएं, वहाँ से सारे के सारे डाउट्स भेजें, डाउट्स बहुत सारे बच्चे सॉल्व करेंगे, हमको भी समय मिलेगा तो हम भी आपके डाउट्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय करें, एंजॉय योरसेल्फ।